सो गाइज आपने कई लोगों से सुना होगा कि कॉकटेल और लवबर्ड को साथ रख सकते हैं, लवबर्ड और जावा को साथ रख सकते हैं, कॉकटेल और बजीज को साथ रख सकते हैं। अक्सर लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज के कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनको आपस में एक साथ नहीं रखा जा सकता। देखें, लवबर्ड इतनी ख़तरनाक चीज़ है लवबर्ड को तो आप किसी के साथ ना ही रखें तो बेहतर है, वो लवबर्ड को अलग ही रखा करें आप लोग। देखें, साथ रखने से मुराद क्या होती है, अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लें ये पिंजरा दूसरा है, ये दूसरा है, इनके बीच में बहुत लंबा गैप है। यहाँ पर अगर लवबर्ड रखे हुए हैं और यहाँ पर अगर कॉकटेल रखा हुआ है तो उसमें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि गैप बहुत है, पिंजरे ही अलग अलग हैं। लेकिन अगर पिंजरा एक है, खाली पार्टीशन लगा हुआ है, तो भाई एक खाने में कॉकटेल रखा हुआ है और एक खाने में लवबर्ड रखा हुआ है, तो गारंटी देता हूँ कि आपके कॉकटेल को लवबर्ड जो है ना कुछ नुकसान पहुँचाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे, क्योंकि लवबर्ड की चोंच जो है वो इतनी शार्प होती है कि बस खाली उसको खाली ऐसे फाइट करने की देर होती है और अगले पीस का कोई ना कोई बॉडी का पार्ट जो है वो ये या तो अलग कर देते हैं जिस्म से या फिर फाड़ फूड़ देते हैं। ये लवबर्ड की बात कर रहा हूँ। तो लवबर्ड और कॉकटेल करीब करीब नहीं रह सकते, यानी एक पिंजरे में पार्टीशन लगा हुआ और एक साइड पे आपने लवबर्ड डाल दिया, एक साइड पे कॉकटेल, नहीं रह सकते ये। अब बात करते हैं जी, लवबर्ड के साथ बजीज रह सकते हैं। मैंने आपको बताया लवबर्ड के साथ कोई भी नहीं रह सकता, लवबर्ड के साथ लवबर्ड ही रह सकते हैं और कुछ नहीं रह सकता। हाँ, लवबर्ड और रोजी कोली दोनों ही लवबर्ड्स हैं तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन बाकी किसी बर्ड को नहीं रख सकते। अब बात करते हैं किन बर्ड्स को हम साथ साथ रख सकते हैं। देखें, कॉकटेल और बजीज साथ रह तो सकते हैं, लेकिन एक ही पिंजरे में दो पेयर, यानी कि कॉकटेल और बजीज, ये दोनों कभी ब्रीड नहीं कर सकते। मान लें आपके पास पार्टीशन बना हुआ है, एक पिंजरा है, उसमें आपने एक तरफ कॉकटेल डाला हुआ है, दूसरी तरफ आपने बजीज डाले हुए, तो बजीज और कॉकटेल दोनों ब्रीड कर देंगे। अगर सेपरेटर लगा हुआ है तो सेपरेटर लगाना पड़ेगा आपको, सेपरेटर लगाएं, ब्रीड आ जाएगी आपके पास। अगर एक ही पिंजरे में आपने कॉकटेल का पेयर भी छोड़ा हुआ है और बजीज का पेयर भी छोड़ा हुआ है, तो भाई बजीज जो है ना बहुत हाई एक्टिविटी होती है इनकी, ये तंग करते रहेंगे, ये कॉकटेल आपके ख़राब कर देंगे, बिल्कुल ख़राब कर देंगे, इतना तंग करते हैं, ये उड़ते रहते हैं इधर से उधर, कॉकटेल परेशान हो जाएगा। कॉकटेल की एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है तो वो आपका ख़राब हो सकता है। अब बात करते हैं क्या बजीज और फिंचेस को एक साथ रख सकते हैं। भाई फिंचेस नेस्टिंग करती है, बजीज नेस्टिंग खींच सकते हैं उनकी, तो ये एक पिंजरे में नहीं रह सकते। हाँ, आमने सामने करके आप रख सकते हैं, मतलब कि फिंच यहाँ पर है, बीच में सेपरेटर है और यहाँ पे बजीज हैं, इस तरह से आप रख सकते हैं। अब आती है बात जावा की। देखें, कॉलोनी के अंदर जब आप खुली छोड़ते हैं तो क्या फिंचों के साथ साथ जावा भी छोड़ सकते हैं, या आप डव के साथ फिंचे छोड़ सकते हैं, फिंच के साथ डव छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखें, डव जो है ना वो अच्छा खासा उड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो कोशिश करें कोई भी चीज़ खुली छोड़ रहे हैं ना तो वो एक ही किस्म की छोड़ें। फिंचों के साथ डव भी जावा भी ना छोड़ें, रह लेती हैं, ब्रीड भी आ जाती है, मगर डिस्टर्बिंग ब्रीड आती है, डिस्टर्ब हुई ब्रीड आती है, बहुत कम रेशो हो जाता है, डरते रहते हैं आपस में एक दूसरे से, फड़फड़ाते बहुत ज़्यादा हैं। खास करके डव जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे जो है ना घूमती है, फड़फड़ाती है बहुत ज़्यादा। फिंचेस की बात कर लें जावा के साथ, तो जावा तंग कर सकती है, घोंसला खींच के ले गई फिंच का, तो जावा अगर सारी छोड़ देंगे खुली तो मसला नहीं है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिंचों को कोशिश करें ना छोड़ें, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने फिंचें छोड़ी हैं, अगर मुझे जावा छोड़नी होगी तो मैं जाहिर सी बात है किसी और जगह पे पूरी जावा छोड़ूंगा, वहाँ फिंच नहीं होगी। तो मेरा मशवरा तो यही है आप लोगों को, अगर आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन्स चाहिए तो आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। इसी के साथ साथ लाइट एंटीबायोटिक भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। देखें, ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन और लाइट एंटीबायोटिक ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। लाइट एंटीबायोटिक देखें वैक्सीनेशन होती है, जो 6 दिन का कोर्स होता है, हर महीने में हम करवाते हैं, और ये सही बर्ड को करवाया जाता है, ये बीमारी में नहीं करवाया जाता, ये सही बर्ड को करवाया जाता है ताकि वो बीमार ना हो, किसी किस्म का इन्फेक्शन कैरी ना कर ले अपने बर्ड में। जब किसी बर्ड का पिंजरा चेंज होता है तब भी ये हम इस्तेमाल करते हैं। इस लाइट एंटीबायोटिक में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं मेरे पास, देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल होता है वो होता है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि अमूमन जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के हिसाब से मिल रहा होता है। कई जगहों पे असली होता है, कई जगहों पे नकली होता है, कई जगहों पे कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है। तो जो डॉक्सीसाइक्लिन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी में रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, सप्लाई भी कर रहा हूँ। इस डॉक्सीसाइक्लिन में खाली डॉक्सीसाइक्लिन काम नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और किस्म के सॉल्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपको लाइट एंटीबायोटिक चाहिए और ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन चाहिए तो आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये है, लाइट एंटीबायोटिक और ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन लिख कर मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।